ये कहानी मेरी सौतीली खाला की है जो हमसे मिलने के लिए हमारे घर आए। जब वो अपने घर वापस गए तो मैंने उन पर जज्बाती तौर पर हमला कर दिया। जब मेरी वालिदा को इस बात का इल्म हुआ तो पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। शाम का वक्त था। गांव की तंग गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि नीचे से मेरी अम्मी की आवाज़ आई, बेटा ज़रा नीचे आओ, तुम्हारी खाला आई हैं। मैं हैरान हुआ क्योंकि मेरी सगी खाला तो शहर से बहुत कमाती थी, लेकिन जब मैं नीचे गया तो देखा कि ये मेरी सौतीली खाला थी, मेरे वालिद की सौतीली बहन की अहलिया। उनका चेहरा देखते ही मेरी दिल की धड़कन बेवजह तेज हो गई। उनकी गंदमी रंगत, लंबे बाल और आंखों में एक अजीब कशिश थी। मेरी वालिदा ने बताया कि वो 2 दिन हमारे घर रहेंगी। इन्हें कुछ काम भी था और वो शहर में अकेले नहीं जाना चाहती थीं। मैं खामोश रह गया, लेकिन मेरे दिल में एक अनजानी खुशी महसूस हो रही थी। अगली सुबह वो सहन में बैठी कपड़ों को इस्त्री कर रही थीं। मैं पानी लेने के लिए आया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने खामोश क्यों रहते हो? कभी कभार बात भी कर लिया करो। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया, मगर उनकी मुस्कुराहट मेरे जहन में बस गई। दोपहर को जब घर के सब लोग आराम कर रहे थे, मैं किचन में पानी पीने के लिए आया तो मैंने देखा कि वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थीं। मैंने आहिस्तगी से पूछा, खाला, शहर की जिंदगी कैसी है? वो चौंक कर बोले, गांव जैसी सादगी कहाँ मिलती है, मगर तन्हाई वहां भी है। इस जुमले में ऐसी उदासी छिपी थी कि मेरा दिल पिघल गया। शाम को उन्होंने कहा, चलो छत पर साथ चलते हैं, कपड़े सूखाने हैं। मैंने कपड़े लटकाने में उनकी मदद की तो हुआ कि झोंके से उनके बाल मेरे चेहरे से लग गए। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जैसे थम गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। शायद वो इस लम्हे को आम समझ रही थीं, मगर मेरे लिए हर लम्हा खास होता जा रहा था। अगले दिन बारिश हो रही थी और सब लोग घर के अंदर थे। मैं बरामदे में बैठा बारिश का नज़ारा कर रहा था। वो मेरे पास आकर बोलें, बारिश का मज़ा चाय के बगैर नहीं आता, क्या मैं चाय बनाकर लाऊं? मैंने कहा, अगर आप बनाएंगी तो ज़रूर। कुछ देर बाद वो 2 कप ले आए। मैंने चाय का एक घूंट लिया तो हंस कर कहा, आपके हाथ की चाय वाकई लाजवाब है। वो हल्के से मुस्कुराएं और अपनी नज़रें नीचे कर लें। रात को जब सब सो गए तो मैं सहन में बैठा हुआ था। वो भी पानी लेने के लिए आए। खामोशी में सिर्फ जुगनों की रोशनी और दौर कहीं मेंढकों की आवाज़ थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? वो रक गईं। क्या बात है? मैंने आहिस्तगी से कहा, क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? वो कुछ देर खामोश रहें, फिर बोलें, कभी कभी इंसान बाहर से हंसता है मगर अंदर से खाली होता है। इस लम्हे मुझे लगा जैसे हम दोनों एक ही किश्ती के सवार हों। अगले दिन सुबह मैं बाग में काम कर रहा था कि वो भी वहां आ गईं। धूप नरम थी, परिंदे चहचहा रहे थे। हम आम के दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। वो अपने बचपन के किस्से सुनाती रहीं और मैं सुनता रहा। हमें वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। शाम को जब वो कपड़े समेट रही थीं, मैं उनके करीब जाकर बोला, आपकी बातों में एक सुकून है। पता नहीं क्यों लगता है कि मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ। वो खामोश हो गईं, मगर उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। इस रात दोबारा बारिश हुई। मैं छत पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो भी आ गईं। मैंने कहा, आप बारिश में भीग रही हैं? वो हंस पड़े, कभी कभार जब दिल करे। फिर हम दोनों बारिश में खड़े हो गए। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों रह गए हों। अगली सुबह वो जाने की तैयारी कर रही थीं। मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। मैंने उनका बैग गाड़ी तक रखा। जाते हुए उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम एक अच्छे सुनने वाले हो, ये आदत कभी ना छोड़ना। मैं कुछ भी ना कह सका, बस इन्हें जाता देखता रहा। वो चली गईं, मगर उनके साथ गुजारे चंद दिन मेरी जिंदगी की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक अनजानी कशिश थी, वो बारिश के लम्हात, वो खामोश बातें, ये सब मेरे दिल में जैसे मोहब्बत की महर बनकर सबत हो गए। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, एहसासात उसे बनते हैं, और मेरा और मेरी सुतीली खाला का रिश्ता भी शायद ऐसा ही था, खामोश मगर दिल के अंदर गहराई तक उतर जाने वाला। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।